नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड हैं। हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैथ बेगार रीत इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिए रहते हैं: एचपी डायलेक्ट्स, मैनर्स, कस्टम्स। इसका मतलब क्या है? डायलेक्ट्स का मतलब है बोलियाँ जो भी हिमाचल प्रदेश में हैं। मैनर्स का मतलब कि यहाँ पे शिष्टाचार क्या हैं, हिमाचल में क्या हिसाब किताब है यहाँ पे रहने का। कस्टम्स का मतलब है रीति रिवाज। तो ये जो कस्टम्स हैं यहीं पे काफ़ी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है हिमाचल के इतिहास में, बैथ बेगार रीत। तो इन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से क्यों डिस्कस किया जाएगा? लॉन्ग टर्म में याद रखना काफ़ी इजी रहता है जब हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। वीडियो को अंत तक तभी देखिएगा अगर आप सीरियस हों स्टडी को लेकर के, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट्स में जो आपको नॉलेज मिलेगा वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा। बाकी हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं या फिर चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फीस 50% कर दी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट आराम से घर बैठे या फिर कहीं भी तैयारी कर सके हमारे पेड क्रैश कोर्सेज की सहायता से। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ज़रूर मैसेज करना। पहला क्वेश्चन, जुग्गा झुग्गा डांडरा आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो काफ़ी इजी इसका आंसर है क्योंकि करोड़ों बार करवा चुका हूँ। 1883-84 की ये बात है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिलासपुर। ठीक है, और राजा अमर उस समय राजा था किसका? बिलासपुर का, कहलूर का। और दोस्तों यहाँ पे एक दूम्ह शब्द आपको देखने को मिलेगा आगे जाके। दूम्ह का मतलब होता है आंदोलन, जो कि बुशहर में सबसे पहले देखने को मिला था। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। गलत मेल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सिंपली क्या दिया गया है, एक टर्म दी गई है और उसका अर्थ बताया गया है सिंपल सी भाषा में। जैसे बेगार का मतलब बलपूर्वक श्रम करवाना, बैथ का मतलब व्यक्तिगत सेवा, आठवाड़ा का मतलब राज्य सेवा, रीत का मतलब राजा की सेवा, जो कि गलत है। रीत का मतलब है दोस्तों औरतों का बहुविवाह, पहले किसी एक पुरुष के साथ, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। तो इसको बोला जाता है रीत, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी बैथ बेगार आठवाड़ा इनको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद दोस्तों बेगार प्रथा जो है ये प्रचलित नहीं थी। बैथ बेगार और रीत प्रथा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बेगार प्रथा क्या है? इसमें बलपूर्वक श्रम करवाया जाता था, फोर्स्ड लेबर इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये प्रथा हिमाचल में काफ़ी हद तक फैल गई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से कहाँ कहाँ थी, कांगड़ा में, चंबा में, मंडी में, शिमला में। ठीक है, कहाँ नहीं थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा लाहौल स्पीति। उसके बाद दोस्तों जद्दी बद्दी या हेला मेला ये किसके प्रकार हैं? और अगर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस आसान हैं, आप गलत हो दोस्तों। एचएएस, नायब तहसीलदार एंड जो हाई लेवल एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और लो लेवल एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही। जद्दी बद्दी या हेला मेला जो है ये बेगार से संबंधित है। जद्दी बद्दी या हेला मेला का अर्थ क्या है? दरबार में रहकर श्रम करना, यानी कि जो भी राज दरबार में काम होता था उसके लिए सेवा देना। छेड़ छड़ाई का संबंध किससे है? ऊपर हमने जद्दी बद्दी या हेला मेला देखा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं छेड़ छड़ाई। इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा आगे कि क्या मतलब होता है इसका, छेड़ छड़ाई। फिलहाल इसका संबंध जो है ये रीत से है। रीत हमने देखा था
औरतों का बहुविवाह। इसमें क्या होता था, सपोज करिए कोई ए पर्सन है, उसकी कोई पत्नी है, उसकी पत्नी जो है वो बी पर्सन से शादी करती है, तो ये जो नया पति होगा इसको राशि देनी पड़ेगी पुराने पति के लिए, यानी कि ए जो है, और 1 रुपया देना पड़ता था। तो इसको बोला जाता था छेड़छाड़ाई। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हाई लेवल एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, अगर आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से, इन फैक्ट्स को बड़े ध्यान से समझ रहे हो, खुद को अच्छे से समय दे रहे हो इन प्रश्नों को समझने में, तो इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस HPPSC अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ लेता है। तो अच्छे से देखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम दूह बुशहर राज्य में कब देखने को मिला था? तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले दूम जो है एक आंदोलन है, बुशहर में देखने को मिला था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि प्रथम दूम बुशहर में कब देखने को मिला था। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये बात है 1859 की। इससे रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है, ये याद रखिए। 1854 में दोस्तों जमीन पैमाइश हुई थी, पैदाइश नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारे जो प्रजा है या किसान, उनको अन्याय झेलना पड़ा था। तो सभी किसानों ने क्या किया, रोडू को केंद्र बनाया और फर्स्ट दूम जो है ये स्टार्ट कर दिया बुशहर में। उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे? विलियम हे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुपरिटेंडेंट जॉर्ज कार्नेक वार्न्स। बाकी दोस्तों बुशहर का राजा ये वही हैं, 1857 की क्रांति वाले, अंग्रेजों का विद्रोह किया था इन्होंने। तो विरोध करने वाले ये बहुत ही शक्तिशाली राजा बुशहर के शमशेर सिंह। ठीक है, आशा करता हूँ सभी तथ्य आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेगार के खिलाफ किन या किस राज्यों या राज्य ने यहाँ पे विद्रोह देखा था? तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से 5 राज्य याद रखने हैं जहाँ पे बेगार यानी कि बलपूर्वक श्रम जो है उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। क्योंथल, ठियोग, खनेटी, कुमारसेन, धामी, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं पांचों। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं करवा चुका हूं जब 12 और 18 ठकुराइयाँ मैंने डिस्कस की थी शिमला की। किस यात्री ने बेगार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है? काफ़ी सारे यात्री हिमाचल में आए, उन्होंने बेगार, रीत, इन सभी प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। किसने नहीं उठाई? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा दोस्तों मूरक्राफ्ट। ये तो अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए हिमाचल आया था, यहाँ से हो करके अफगानिस्तान वगैरह गया था। ठीक है, तो यहाँ पे गौर, RH टाइके, हारकोट, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। कभी किसी मेन एग्जाम में मेंशन करने को आपको यहाँ पे आप लिख दो तो 1 मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ये गारंटी है। उसके बाद दोस्तों चंबा, मंडी, कांगड़ा में बेगार प्रणाली जो है इसको कब समाप्त किया गया था? इसको एबोलिश किया गया था दोस्तों मुख्य रूप से, इस ईयर को याद रखना, क्योंकि सिर्फ एक राज्य या फिर जिले में इसको समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि 3 राज्यों में इसे समाप्त किया गया था, या फिर जिलों में। चंबा हो गया, मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया। तो 1884 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। और लाखों बार क्वेश्चन कहाँ से आया है? शिमला से। शिमला में पूर्णता जो बेगार प्रणाली है उसे कब समाप्त किया गया था? तो 1921 याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी कब आए थे हिमाचल प्रदेश में या शिमला में? 1921। कमेंट करके जरा बताओ महात्मा गांधी जी अंतिम बार शिमला कब आए थे। देखता हूं कितना नॉलेज है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1839 ईस्वी में कुल्लू के किस राजा और उनके संरक्षक तुलसू नेगी, याद रखिए अगर कोई राजा 18 वर्ष से कम होता था उस समय तो उसका कोई ना कोई संरक्षक होता था। तो इन दोनों के खिलाफ वजीर
आप प्राइम मिनिस्टर उस समय का कह लो, ठीक है। कपूर सिंह इसका नाम था, इसको भी याद रखना है। इसने दूम आंदोलन चलाया था, 1839 ईस्वी की बात है, इसको अच्छे से देखो। राजा, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है, संरक्षक तुलसुनेगी, वजीर कपूर सिंह। बिल्कुल सही आंसर है, उस समय राजा अजीत चंद था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंथल के किस राजा के कार्यकाल में, अब हमने ऊपर देखा था क्योंथल हो गया, ठियोग हो गया, खनेटी हो गया, धामी हो गया, इन सभी में काफ़ी कुछ घटित हुआ था। क्योंथल के किस राजा के कार्यकाल में 1893 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, जिसका कारण मेहता, यानी कि उस समय मंत्रियों को मेहता बोला जाता था, द्वारा जनता का उत्पीड़न किया गया था। तो 1893 ईस्वी में क्योंथल में यहाँ पे शासक कौन था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राजा बलबीर सेन। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, मियाँ दुर्गा को प्रबंधक नियुक्त किया गया था ताकि ये शांत हो जाए। लेकिन 1914 में बाद में भी ये सब कुछ देखने को मिला, भूमि राजस्व के खिलाफ विद्रोह हुआ था, ठीक है। डोडरा कबार, आज इसे बैकवर्ड इलाके में रखा जाता है शिमला के। डोडरा कबार के किस वजीर ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका नाम है रण बहादुर। फिर इसे कैद किया गया, इसे टॉर्चर किया गया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। और एक कहानी है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक साधु आया यहाँ पे और उसने क्या किया, ढोंगी वो था, उसने इसका हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाया रण बहादुर का, और वो वज़ीर बन गया। लेकिन बाद में जब पता चला तो इसको यहाँ से निकाल दिया गया था। तो ऐसा भी होता रहा है इतिहास में। रूसी यात्री सोल्टिकोफ ने 1842 में किस राज्य के दूम के बारे में उल्लेख किया है? तो 1842 ईस्वी की बात है, रूसी यात्री था एक सोल्टिकोफ। तो इसने दोस्तों यहाँ पे सिरमौर के बारे में डिस्कशन की है, अपने लेखों में बोला है कि एक पहाड़ी थी काफ़ी ऊंची, तो सारे जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने दूम किया था वो पहाड़ी पर चले गए, अपने पशुओं को भी ले गए। और इसमें दोस्तों नॉन कोऑपरेशन हो गया, यानी कि जो भी राजतंत्र है उसका सहयोग नहीं करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्सेज में आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आप HPGK की बात करें या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग अदर जो भी पोर्शंस होते हैं, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फीस कंपैरिजन करोगे कहीं से भी बिल्कुल कम है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।